चलिए बाबू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्या कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पीछे के सारे वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो नहीं देखे हैं तो जरूर देखने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, वो आपको जरूर समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता, आप जरूर पूछने का कष्ट कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी उसकी दी जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x सेंटीमीटर और 3x माइनस 1 सेंटीमीटर है, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो पॉइंट आपको कह रहा है कि इस समकोण बनाने वाली भुजा। ठीक है, तो समकोण बनाने वाली भुजा क्या होती है। तो समकोण बनाने में क्या होता है, एक ये भुजा हो जाए जिसे हम लंब कहते हैं, और एक ये भुजा हो जाए जिसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो समकोण बनाने में कौन यूज होता है बाबू। ठीक है, तो समकोण बनाने में सिर्फ दो ही साइड नहीं यूज होते हैं, एक क्या होता है लंब यूज होता है, और एक क्या होता है आधार यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लंब दे दिया है और यहाँ पर आपको आधार भी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब जो है आपको क्या दे दिया है, कुछ नहीं यानी समकोण बनाने वाले जो कुछ भी मान सकते। मान लीजिए सपोज कि 5x हो गया, ये क्या हो गया 3x माइनस 1। ठीक है, तो आपको आपसे पूछ रहा है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं क्या होगी। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, आप लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ना ही तो हमें लंब पता है, ना ही तो हमें आधार पता है। आपको दिया क्या है, एरिया में दे दिया है। आपको एरिया क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुने लंब ना। आधार क्या है 3x माइनस 1, और लंब यहाँ पर क्या है 5x। इतना बराबर कितना दे दिया आपको 60 दे दिया। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इंटू 5x बराबर 60 गुना 120 ना। कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 5 के 15 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 120 सॉरी बराबर 120। यदि इसे और हम तोड़ना चाहते क्या तोड़ सकते हैं, मैंने अलग एक तरफ ले दीजिए, प्लस 120 को इधर ले आइए तो क्या जाएगा माइनस 120 बराबर 0। अब इसको कर दीजिए, सेट कर दीजिए। माइनस 5x गुना करने के बाद पहले तो 5 तो सब में कॉमन हो जाता है, 5 को कॉमन ले लेते, तो 5 जैसे आप कॉमन ले तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 24 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, एक 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 क्या बन गया, एक एक इक्वेशन बन गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 24 को हमें क्या करना है, तोड़ देना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 24 का हमें क्या करना है बाबू, फैक्टर निकालना है। आइए हम कैसे निकालें, तो गुना करने के बाद क्या आना चाहिए प्लस 24 आना चाहिए, और जोड़ घटाने के बाद क्या आना चाहिए माइनस एक्स आना चाहिए। सोचिए तो बाबू, 4 और 3 लीजिएगा तो 12 होगा, 8 नहीं क्या कर रहे हैं 5 और 4 लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, और 6 और 5 लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, यह पूरी तरह से सेट नहीं हो रहा है। एक मिस्टेक हो गया है बाबू, यहाँ पर हमने क्या निकाला था 5 थी 15 एक्स स्क्वायर में, थोड़ा सा रिकॉर्ड कीजिए क्या होगा, 5 थी 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो आइए हम गुना कर लेते हैं, गुना किस में करना है बाबू, 5x इंटू 3x माइनस 1 बराबर 120 ना 120, तो 5 थी 15 एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 120, या तो इसे हम लिख सकते हैं 15 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 120 बराबर 0। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 24 ना, माइनस 24 बराबर 0। 5 उधर चला जाएगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, तो गुना करें तो क्या हो जाए 72 ना, और जोड़े घटाएं तो क्या हो जाए एक्स हो जाए, तो किसका हो जाएगा वो 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8x और माइनस 24 बराबर 0। ठीक है,
तो ये ले लीजिए, तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, -3 बचेगा, यहाँ पर +8 कॉमन लीजिएगा तो x -3 बराबर 0। तो x 3x + 8 इंटू क्या हो गया, x -3 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार x -3 बराबर 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 ना, x बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 3 हो गया, तो आपको क्या दिया गया था, 5x ना, तो 5x हो जाएगा, तो यानी 5x हो गया तो 3 गुना 5 ना, यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या था, 3x -1 ना, तो 3 गुने 3 -1 यानी क्या, 3 के 9 -1 8 होगा, एक 15 हो गया, एक 8 हो गया ना। चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना, तो कर्ण के स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225 ना, और 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 यानी 289। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 289 ना बाबू, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कर्ण का वैल्यू आ गया कितना, 17 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज का परिमाप दे दिया 36 सेंटीमीटर, इसके कर्ण की लंबाई दे दिया 15 सेंटीमीटर, इसके अन्य दो भुजाओं की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो परिमाप दे दिया है ना बाबू, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग प्लस, तीनों को भुजाओं का योग प्लस ना, यानी का मान है, यानी a प्लस b प्लस c बराबर क्या देगी आपको, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से क्या आपको कह रहा है, कर्ण की लंबाई 15 है, तो मान लीजिए एक भुजा तो इसका क्या है, 15 है, तो सपोज कर लीजिए, यानी a प्लस b प्लस 15। अब ये नहीं, कोई जरूरी नहीं कि एक हम कुछ किसी को हम 15 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस b बराबर क्या आ गया, 21 सेंटीमीटर, यानी आधार और लंब का जो लंबाई होगा क्या होगा, 21 सेंटीमीटर। अब और आपको क्या दे दिया है, और आपको कुछ नहीं दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो कर्ण दे दिया है ना बाबू, तो कर्ण किसका स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 15 है ना, तो 15 के स्क्वायर हो गया, और लंब कितना है, कुछ नहीं, तो ये मान लीजिए कि ये लंब हो गया, और बी को मान लेते हैं आधार हो गया। ठीक है, तो यानी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है कितना, 225 दे दिया है। ठीक है, तो ए प्लस बी का भी वैल्यू आपको पता है ना, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, 21 हो रहा है। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 225। आइए हम इन दोनों की मदद से हम कुछ निकाल लेते हैं। इन दोनों की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, यदि हम ए प्लस, यदि आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 21 है ना, तो 21 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 225 प्लस 2ab। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441 बराबर 225 प्लस 2ab ना, तो 441 माइनस 225 बराबर 2ab। तो माइनस की जगह तो क्या हो जाएगा, 41 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया, यानी 216 बराबर 2ab। यहाँ से ab बराबर क्या हो जाएगा, ab बराबर क्या हो गया, 108 हो गया। ठीक है, ab बराबर क्या हो गया, 108 यहाँ से। अब ab का इतना मान हो गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यदि हम चुपचाप लिखते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, -2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 225 माइनस 2, ए बी का वैल्यू कितना है, 108 ना, तो 225 माइनस 216 यानी क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9 ना, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया था, 21 आया था, और ए माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया।
ठीक है, तो सिंपली हम क्या निकाल सकते हैं, आप लोग जानते होंगे लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें टू वेरिएबल का टर्म ऐसे ही सोल्व होता है। यहाँ पर देखिए प्लस बी और माइनस बी दोनों कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा जुट करके 2 हो जाएगा, 21 से 3 क्या हो जाएगा 24 ना, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/2 यानी 12। ए का वैल्यू 12 हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेके पुट कर दिया, जैसे इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, तो ए प्लस बी बराबर 21 ना, यानी 12 प्लस बी बराबर 21, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 12 यानी 9। तो ए का वैल्यू 12 हो गया, बी का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना था, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकल गया ना, तो सिंपली अब सिर्फ हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल ना, तो 1/2 गुने आधार गुने लंब ना, तो 12 गुने 9 2 से 6 मतलब कट गया 9 6 54 सेंटीमीटर, उसका सेंटीमीटर में गया सेंटीमीटर। ओके चलिए अब बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं उसके भुजा का अंतर कितना है 7 मीटर है। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं उसके एक भुजा का अंतर है 7 सेंटीमीटर अतः इसकी तीसरी भुजा की लंबाई है 21 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या है कि माना कि एक भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर में, 1 मीटर होता है, तो कर्ण उस भुजा का अंतर 7 मीटर में आता है, कर्ण क्या हो जाएगा x प्लस 7 मीटर, और तीसरी भुजा आपको क्या दे दिया है 21 मीटर। ठीक है, चलिए तो आप जानते हैं कि क्या दे दिया है कि अन्य दो भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 28 में प्रोसेस किए थे उसी तरह से इसमें भी करना होगा, तो कैसे किया जाए ध्यान से देख लीजिए। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, यदि कोई में तीसरी भुजा यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, सिंपली रख लेते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि लंब होगा ये एक्स का स्क्वायर और आधार क्या था ये हो गया हमारे, सपोज कर लीजिए 21 मीटर, किसी को कुछ भी मान सकते, उससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ण के स्क्वायर तो हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 441। ठीक है, चलिए तो यहां से हमने क्या निकाल लिया है बाबू, कर्ण के स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 441। ठीक है, यानी ये भी यदि हम कर्ण को मान ले क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं, तो कुछ भी मानने में आसानी हो जाएगा। 100 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 441। ठीक है, चलिए यानी हम ले सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस 108 बराबर 441, तो ये भी हम ले सकते हैं कि सी प्लस एक्स इंटू सी माइनस एक्स पावर 441। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कर्ण हमने क्या माना है, कर्ण x प्लस 7 है, यानी x प्लस 7 के स्क्वायर बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 441 ना 441, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 7 दूनी 14 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 441, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 को उधर भेज दीजिए, यानी 14 एक्स बराबर 441 माइनस 49, यानी क्या हो जाएगा 349 ना 11 में से 392 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 392/14, 14 दूनी 28 से 11 2 14 8 42, 14 8 12 वहां से हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 28 सेंटीमीटर, यानी कर्ण हो जाएगा यहाँ से कितना बाबू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरी भुजा क्या है 21 है ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 1/2 गुने 28 गुना 21 कर दीजिए, तो 14 से कट जाए 21 है ना, 210 21 को 84 यानी 294 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हैं इसमें एक और आखिरी क्वेश्चन बच रहा है, एक क्वेश्चन और इसमें